मध्य रात्रि का समय था, भगवान नींद से जागते सिर्फ केदार का राग सुनकर। अब इतनी कच्ची नींद में भगवान ऐसे चौंक कर उठे तो रानी तो रुक्मणी खम्मा खम्मा ही करे कि हमसे क्या गलती हो गई, और मोती डारा थाल भर भर आरती करे। काई मारी चाकरी में चूक पड़ी, अरे काची तो निद्रा में सुता जागिया हरी। सब माफी मांग रही है, कुछ गलती हो गई, कि आप कैसे जग गए, क्या हो गया। भगवान कहते मेरे भक्त पर भीड़ पड़ी है। रुक्मणी जी कहते आपके सारे भक्तों पर आधी रात में ही भीड़ पड़ती है। भगवान कहते अरे मुझे के अब मायरा ले जाना है। अब मायरे की बात आई कि सब रानियां एक दूसरे का चेहरा देखे और हंसे। भगवान कहते आप हंस क्यों रहे हो। रुक्मणी जी कहती आप मायरा भरोगे। बोले हाँ क्यों, मैं नहीं भर सकता। रुक्मणी जी कहते शादी तो एक भी ठीक से नहीं करी, कोई कहीं से तो कोई कहीं से, कोई विधि विधान से शादी करते तो पता चलता मायरा क्या होता है, नेकचार क्या होता है। और मायरा कौन भरता है, कौन भरता है, मामा। बोले सगे मामे को तो मार दिया। मायरा खुद के आया होगा तो पता चलेगा मायरा क्या होता है। भगवान कहते हैं नहीं आया तो कोई नहीं, सब भर जानू, मैं सब काम कर दूं मायरे का। अब भगवान तैयारी करने लगते तो रुक्मणी जी सब कहती है कि प्रभु आप किसी राक्षस को मारने जाते हो, हम आपके पीछे पीछे जाते नहीं, इस मायरे के काम में तो आप हमें ही साथ में ले चलो। जब से शादी हुई है महल ही महल में फिर रहे हैं, कपड़े घर में बहुत पड़े हैं, गहने घर में बहुत पड़े हैं, पर पहनकर दिखाएं किसे। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज कथा में महिलाएं ज्यादा क्यों आती है, महिलाओं की संख्या ज्यादा क्यों होती है। महाराज कहते यही मौका है पैरों के दिखाने का। शादी आए दिन थोड़ी होती है, और कथाएं सत्संग तो आए दिन होते हैं। अब इतने कपड़े कहाँ पहने। तो वो भी कहे कि भैया अब आप हमें ले चलो तो हम कोई अच्छे जगह कपड़े पहन कर जाए, अच्छे अच्छे ना महल ही महल में पहन रहे खोल रहे, पहन रहे खोल रहे। भगवान कहते ले तो जाऊं, पर कुछ बातों का ध्यान रखना। रुक्मणी जी कहते कौन सी बातें। भगवान कहते हैं कि वहां ये मत सोच के जाना कि आप कौन है और मैं कौन हूं। भगवान कितनी सुंदर, देखिए आप विचार करिए, निस्वार्थ प्रेम अगर किसी से सीखना होना तो भगवान से सीखना। इसको कुछ नहीं पड़ी। मैं हमेशा कहती हूँ आप भगवान को मानो नहीं मानो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां इलेक्शन नहीं होते, उनको कोई डर नहीं मेरी कुर्सी चली जाएगी, मैं भगवान नहीं हूं। वो आप मानो नहीं मानो वही भगवान रहेंगे। फिर भी वो आपके लिए कितना कुछ करता है। भगवान अपनी रानियों से ये बात कह रहे हैं कि थे तो यो जानो ला रानी पति म्हारो श्याम, पर नानी बायरी सासू आगे करनो पड़सी काम। वहां आप इतनी बातें कर रहे हैं कि हम सज के जाएंगे और ये पहनेंगे और वो पहनेंगे, और आप तो फिर कोने में खड़े रहेंगे, कभी पल्ला ठीक कर रहे हैं, कभी हार ठीक कर रहे हैं, कभी कान का ठीक कर रहे हैं। और इतने में आकर उसकी सासू कह देगी खड़ा क्या हो, झाड़ू फाड़ू तो काढ़ो, और आप कह देंगे हमें ऐसे कैसे बोला। तो फिर नहीं जाना, क्योंकि अगर बोल दिया तो काढ़ना पड़ेगा। और ये भगवान सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे कि वो भगवान कहते मैं भी करूंगा। वहां ये सोच कर नहीं जाना कि आप कौन है और मैं कौन है। भगवान कहते हैं सबसे पहले जाते ही दादी सासू के पगे पड़ जाइए और पैरे में से हाथ मत हिलाना।